नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में अब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। अब आएंगे हम दिल्ली सल्तनत में 1205 से 1526 तक इलवरी वंश। 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। साथ वह वंश दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश इलवरी वंश का संस्थापक था। ये 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर 1211 से 1236 तक आपका इल्तुतमिश शासक बनता है। ये इसका क्या कहते हैं कि इससे पहले कुतुबुद्दीन का बेटा बना था, तो ये वो नालायक था, तो एक ही साल में वो लात गुस्सा खा के मर गया। तो इल्तुतमिश उसको मार के फिर खुद बन गया। 1211 में बना, 1236 तक रहता है। उसने अपने अमीरों का एक नया वर्ग तैयार किया जिसे तुर्काने चहलगामी कहा जाता था। 1221 में चंगेज खां द्वारा उत्तर पश्चिम भारत की विजय की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 1221 में, अरे ये इतना बड़ा कहाँ से है भाई, 1221 में आपका चंगेज खां द्वारा उत्तर भारत में विजय प्राप्त की गई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर होता है कि आपका 1231 में छोटा कुतुब मीनार की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और 1236 से 40 तक इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनती है। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ये इंपॉर्टेंट है, पहली और अंतिम महिला। अब ये था कि 1236 से 40, 1236 में जब ये मर जाता है इल्तुतमिश, तो क्या होता है कि इसका बेटा बनता है। तो वो क्या कहते हैं कि इल्तुतमिश कहता था बेगा कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी मेरा शासक बनेगी, क्योंकि सारे मेरे जितने पुत्र सब नालायक हैं। तो रजिया बनती है 1236-40, ये भी मर जाती है बेचारी षड्यंत्रों के कारण। फिर आगे देखते हैं 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद शाह बनता है। 1265-86 बलबन रहता है। इसके बाद कैकोबाद रहता है। फिर ये वंश खत्म हो जाता है। 1288 से 93 वेनिस का मार्को पालो आया था। खिलजी वंश का देखते हैं। खिलजी वंश का आते हैं कि 1290 से 96 तक आपका खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन स्थापित करता है। फिर 1294 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय प्राप्त होती है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1299 में गुजरात विजय करता है। 1301 में यह रणथंभौर विजय करता है। ये क्रम लगाने को आया था एग्जाम में। 1313 में चित्तौड़ विजय करता है। 1305 में मालवा। 1299 में गुजरात। 1299 में फिर 1301 होता है 2 साल बाद, तो रणथंभौर। फिर 2 साल बाद चित्तौड़। फिर 2 साल बाद 1305। याद एकदम गारंटी, 2 साल बाद है। 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़ है, 1305 में मालवा है। ठीक है। फिर 1309 से 1313 तक मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्कन विजय संपन्न हुआ। इसने कई सुधार कार्य किए, जिसमें चर्चित उसकी बाजार नीति या आर्थिक नियंत्रण थी। उसने अपनी नई राजधानी सीरी दिल्ली को सन 1302 में बनाया था। 1316 से 1320 तक शिहाबुद्दीन, उमर कुतुबुद्दीन मुबारक तथा खुसवर का ये क्या कहते हैं इसका शासनकाल था। 1320 में खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है। लात गोसा ये भी खा जाते हैं। फिर तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के संस्थापक, और तुगलक वंश 1320 से 1440 तक रहता है। उसके बाद तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक गाजी के उपाधि धारण करता है। मोहम्मद जौन उलुग खां के नेतृत्व में दक्कन पर विजय प्राप्त होती है। इसका अभियान रहता है। 1321 से 1323 तक एक काकतीय एवं पांड्य राजवंश दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। 1325 से 1351 एमबीटी आता है। तो एमबीटी के बाद देखते हैं ये 14वां आपका 14वां है कि 14वें पेज में हम दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन एमबीटी करता 1327 में। याद रखिएगा 1327 में। सांकेतिक मुद्रा 1329 में चलाता है। 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक ये आता है। ये फेस्टी 1388 से 1414 तक परवर्ती तुगलकों का शासनकाल रहता है। 1398 में सुल्तान महमूद ने
शासनकाल में तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। 1398 में सुल्तान महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग के आक्रमण हुआ था। इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, तैमूर लंग ने। ठीक, उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक शासनकाल 1414 से 1451। सैयद वंश का शासनकाल है खिज्र खां, इसमें 1414 से 1421 है। मुबारक खां आपका 1421 से 1434 है। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 है। और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 है। एक कहानी खत्म इनकी। फिर आते हैं ये लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी बहलोल लोधी 1451 से 89। सिकंदर लोधी 89 से 1517। इब्राहिम लोधी 1517 से 26। पानीपत का प्रथम युद्ध के में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और इब्राहिम लोधी मारा गया था। प्रथम कोई शासक था जो युद्ध के दौरान युद्ध स्थल पर मारा गया था। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म होता है। 1506 में सिकंदर लोधी द्वारा दिल्ली से आगरा राजधानी परिवर्तित कर दी गई थी। ठीक, उसके बाद आता है प्रांतीय राजवंश गुजरात, यहाँ से पढ़ते हैं 1392 से 1526। ये मुजफ्फर शाह 1392 से 1410 तक। स्वतंत्र गुजरात की स्थापना कौन करता है? तो मुजफ्फर शाह करता है। 1392 से 1410 तक शासन रहता है इसका। अहमदनगर के संस्थापक अहमद शाह, ये 1411 से 1443। ये गुजरात का शासनकाल है सर। मोहम्मद शाह 1443 से 51। अहमद शाह द्वितीय 1451 से 58। अब दाऊद खां और महमूद बेगड़ा है, बेगड़ा लिखा है, बेगड़ा 1458 से 1511। यही बेगड़ा को मार देते हैं सब, क्या नाम है, पुर्तगाली बुला के नाव पे। फिर उसके बाद मुजफ्फर शाह 1511 से 26। और खानदेश का फारूकी राजवंश आपका 1390 से 1526। आगे देखते हैं इसका पूरा। ये 1390 से 1526 रजफ खान द्वारा खानदेश का फारूकी का स्थापना किया गया था। मालवा में 1401 से 1531 दिलावर खान द्वारा मालवा के गोरी वंश की स्थापना की गई थी। 1435 से 1531 मालवा के खिलजी वंश का संस्थानकाल की राजधानी मांडू थी। जौनपुर का सार्की राजवंश 1394 से 1479 तक था। और फिर 1394 से 1399 तक मलिक सरवर का शासनकाल। मलिक सरवर ने जौनपुर के सार्की वंश की स्थापना की थी। अब बंगाल का इलियास शाही वंश जो 1399 से 1519 तक था, इसका देखते हैं। यह 1493 से 1519 तक था, ये गलत लिखा है। ये अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का एक यादगार शासक था। अलाउद्दीन हुसैन, इसके शासनकाल में चैतन्य ने अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। बंगाल में बंगाली साहित्य का विकास। इस समय के एक हिंदू लेखक उसे कृष्ण का अवतार बताया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये कश्मीरी वंश देखते हैं। कश्मीरी शाहमीर वंश 1339 से 1529। ये 1339 से 1342 तक इसका रहा शाहमीर का। ये होता है कि दसमुद्दीन द्वारा शाहमीर वंश का स्थापना होता है 1420 में 1470 तक। कश्मीर के सबसे महान एवं भारत के सबसे प्रबुद्ध मुस्लिम शासक जैनुल अबादीन का शासनकाल था 1420 से 1470। ये इम्पोर्टेंट है। इसी के शासनकाल में जोनराज द्वारा राजतरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की गई थी। फिर की गई थी अब मेवाड़ के सुसूदिया वंश जो थे 1509 से 1528। मेवाड़ घराने के सबसे प्रतापी राजा राणा सांगा थे। इनका शासनकाल 1527 में था। ये खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों जो ये राणा सांगा की पराजय हुई थी। 1527 से 1597 महाराणा प्रताप काल है। ये मारवाड़ का राठौर वंश 1241 से 1678 तक। 1434 और 1435-70 इस वंश के सबसे शक्तिशाली कुपुलेंद्र गजपति का शासन था। अब विजयनगर साम्राज्य का देख लेते हैं। 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये दोनों विजयनगर के प्रथम राजवंश संगम वंश के भी संस्थापक थे। 1336 से 1649 विजयनगर के प्रथम राजवंश
को संगम वंश कहा जाता है। हरिहर द्वितीय 1337 से 1404 के शासनकाल में गोवा तथा कोकण को सन 1380 में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था। देवराय द्वितीय 1426 से 46 संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। 1485 में सलू नरसिंह 1480 से 1490 द्वारा विजयनगर के द्वितीय राजवंश सलू वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद 1503 से 1570 तक नरस नायक उनके वीर पुत्र नरसिंह द्वारा विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलु वंश की स्थापना की गई थी। कृष्णदेव तुलु वंश के थे। 1509 से 29 विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल था। ये तुलु वंश से संबंधित थे। पूछता है 1530 से 42 विजयनगर सम्राट के वेंकट प्रथम तथा उसका संरक्षक तिरुमल था। फिर आपका 1543 से 65 विजयनगर का सम्राट सदाशिव तथा उसके संरक्षक राम राय। 1565 ईस्वी में रक्तछासी तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया और राम राय की मृत्यु हो गई। विजयनगर साम्राज्य को पेनुकोंडा में स्थान में परिवर्तित कर दिया गया। 1565 से 70 पेनुकोंडा को सदाशिव ने शासन प्रारंभ किया। तिरुमुला उसका संरक्षक बना था। 1570 से 1649 का आया था। तिरुमुला ने विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना की थी 1570। उसके बाद बहमनी साम्राज्य आता है। 1346 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमान शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1347 से 1442 गुलबर्ग बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद बीदर को नई राजधानी बनाया गया था। इस चरण का सबसे प्रतापी राजा सुल्तान फिरोज शाह 1397 से 1422 तक था। उसके बाद आपका 1422 से 1518 बीदर चरण सुल्तान अहमद शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद आते हैं 1463 से 1481 वजीर एवं वकील महमूद गोवा का काल था। ये विजयनगर साम्राज्य से गौड़ बेलगम और हुबली को जीता। 1481 में उसका वध कर दिया। 1482 से 1518 बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ। उसकी जगह नए बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी राज्य थे वो यहाँ से लिखे 1490 से 1633 तक। अहमद नगर का निजाम शाही साम्राज्य। सन 1490 में मलिक अहमद बाहरी ने इस साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में एक निजाम शाही वजीर मलिक अंबर 1600 से 1626 काल था इसका। सन 1663 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1490 से 1574 बरार का आदमशाही राज्य। इस राज्य की स्थापना अली बरीद बरार का अहमदनगर और बलार। फिर बरार आता है तो 1528 से 80 ने की थी। उसे रबाह ए दक्कन या दक्कन का लोमड़ी भी कहा था। ये क्वेश्चन पूछा है, दक्कन का लोमड़ी किसे कहते हैं, तो यही कहते हैं इसे, हम इसको अली बरीद को। सन 1619 में बरीद शाही राज्य को बीजापुर में मिला लिया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1518 से 1687 आपका गोलकुंडा का कुतुबशाही। अहमदनगर बरार गोलकुंडा। इस राज्य की स्थापना सुल्तान कुली ने की थी। 1528 से 43 में शासन किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 इस राज्य का सबसे प्रतापी राजा हुआ। उसने 1509 में हैदराबाद में अपनी राजधानी बनाई और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। सन 1687 में गोलकुंडा को मुगल समय मिला गया था। देखिए अब 1687 में इसको बनाया। अब पुर्तगाली कहा गया शासनकाल। पुर्तगाली 1498 में आते हैं। 1529 ये पहला शासनकाल। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचता है। जमोरिन स्वागत करता है इसका। 1500 में केब्राल के नेतृत्व में पुर्तगाल जहाज कैंपेबेल के पुर्तगाली जहाज कालीकट पहुंचता है। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत यात्रा करता है। 1505 से 9 तक अल्मीड़ा भारत में एक प्रथम वायसराय बन के आता है। अल्मीड़ा
उसके बाद अल्मीड़ा है, अल्मीडा लिखा है। 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क ने वायसराय के रूप में स्थान में कार्य किया था। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1510 में पूछता है बीजापुर कब जीता, 1510 में। 1511 में मलक्का पे विजय हुई थी। पुर्तगाली वायसराय नीना दो कुन्हा ने पुर्तगाली सरकार का कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। 1530 में गोवा जीता गया था। ये रिकॉल जैसा आ रहा है। मुगल साम्राज्य की स्थापना देखते हैं तो 1519 से 1526 बाबर ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। बाबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम को हराया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने मेवाड़ के राजा सांगा को पराजित किया। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। 1526, 27, 1528, 1529 में युद्ध होता है। 2 युद्ध होते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से युद्ध होते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका नेक्स्ट। (1530 से 56) हुमायूं सन 1533 में दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना करता है और मारवा गुजरात विजय 1534-35 में करता है। 1540 में बेलग्राम का युद्ध होता है। 1540 से 54 तक निर्वासन काल करता है। शेरशाह सूरी इसको लखेत का मारता है, लखेत के बीच भागता भी है। 1555 में दोबारा राज्य मिलता है इसको। 1556 में आता है बेचारा और गिर जाता है, मर जाता है। कभी ससुरा चैन से रहा ही नहीं जिंदगी में अपने। 1533 में वैष्णव संत चैतन्य की मृत्यु होती है। 1540 से 55 सूर्य साम्राज्य रहता है। 1540 से 45 शेरशाह सूरी। और फिर उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। 1540 में बेलग्राम कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। 1539 चौसा, 1540 बेलग्राम। 1555 और 56 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षण में पेटीकोट शासन इसे कहते हैं। 1562 में अंबर के राजा भरमल की पुत्री के साथ अकबर की शादी संपन्न हुई थी। कछवाहा वंश के राजधानी जोधाबाई थी। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। 1576 में हल्दी घाटी के लड़ाई में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। 1576 में पूछता है। 1579 में मजहरनामा। 1580 में प्रथम एशियाई मिशनरी का एक दल अकबर के दरबार में पहुंचा था। 1582 में अकबर ने दिल्ली इलाही की शिकायत की थी। 1512 में फैजी ने दक्कन राज्यों में मुगल दूत भेजा गया था। फैजी को दक्कन के राज्यों में मुगल दूत के रूप में भेजा गया था। 1591 में 1600 ईस्वी में अकबर का दक्कन अभियान अहमदनगर का घेराव हुआ था। 1601 में सलीम का विद्रोह हुआ था। 1601 में इसका विद्रोह हुआ था सलीम का। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु 25 या 26 अक्टूबर को। 1605 से 27 तक जहांगीर का काल सलीम कहते हैं। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। 1611 में अंग्रेजों ने प्रथम मछलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना खोला था। 1614 में आपका मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ संधि थी। 1622 में फारसियों द्वारा कंधार का अधिग्रहण किया गया था। 1623 में खुर्रम का विद्रोह था। 1624 में अहमदनगर के मलिक अंबर ने मुगल सेना को पराजित किया था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है। 1627 से 58 तक शाहजहां का काल। 1632 में पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान में उसने हुगली संगठन को नष्ट कर दिया था। फिर 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला गया था शाहजहां के काल में। 1639 में बीजापुर गोलकोंडा से पहली संधि हुई थी शाहजहां के काल में। 1636 में औरंगजेब को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया गया था। 1649 में मुगलों से कंधार छीनने की प्रयास की शुरुआत हुई थी। 1649 से 52 तक कंधार को वापस जीतने के लिए मुगल अभियान हुआ था। 1657 में बीजापुर के साथ द्वितीय संधि हुई थी और 1658 में आपका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो
फिर औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था और दारा सिकों का गला गर्दन काट के ख़त्म कर दिया था। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु होती है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का काल रहता है। 1658 से 1707। 1658 में दिल्ली में राजअभिषेक 31 जुलाई को। 1659 में दारा सिकों का वध होता है। 1660 में मीर जुमला को बंगाल का वायसराय नियुक्त करता है। 1662 में मीर जुमला ने असम जीता था। 1672 में मुगलों के साथ शिवाजी की पुरंदर की संधि होती है। 1672 में अफरीदी की सनातनी विद्रोह हुआ था। 1675 में ये आपका शिवाजी का अभिषेक होता है रायगढ़ में होता है रायगढ़ में। ठीक है। उसके बाद आपका 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या होती है। 1679 में मेवाड़ अभियान। 1681 में राजकुमार अकबर का विद्रोह। अपने विद्रोही पुत्र को ढूंढने औरंगजेब दक्कन पहुंचा था। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था औरंगजेब के समय। 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था, दोनों को एक साल पर। 1686 1687। 88 में आगरा के निकट जाटों का विद्रोह हुआ था। 1689 में संभाजी एवं उनके पुत्र शाहू को बंदी बना के जेल में डाल दिया था। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे परवर्ती मुगल देखते हैं, इसके लिस्टिंग पढ़ लिए। 1707 से 1712 बहादुर शाह, 1712 से 13 जहांदार शाह, 1713 से 19 फर्रुखसियर। सैयद भाइयों का शक्तिशाली सेना तथा राजा की नियुक्ति में भूमिका निभाना सैयद भाई थे, सैयद बंधु। 1719 से 48 मोहम्मद शाह रंगीला। 1700 इसका शासनकाल था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में क्या क्या हुआ देखते हैं। 1720 में सैयद भाइयों का पतन हो गया था। 1748 से 49 अली वर्दी खां के नेतृत्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य बन गया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और उसका दिल्ली पहुंच हुआ। यही 1748 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुंच जाता है। 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या होती है। 1759 से 1806 शाह आलम की 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय की क्या कहते हैं शासन प्रणाली था। देखते हैं 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली मुगल साम्राज्य तथा अन्य उत्तर भारतीय मुगल मुस्लिमों प्रमुख सेनाओं के गठबंधन को मराठों को पराजित किया था। ये अहमद शाह अब्दाली ने लपेट के मराठों को मारा था 1761 में। मराठा 1626 से 1761। 1626 से 33 शिवाजी के पिता शाहजी अहमदनगर की सेवा में कार्यरत थे। 1636 से 64 शाहजी ने बीजापुर की नौकरी की। 1648 में जिंजी का घेराव में उन्हें बंदी बनाया गया था, तो शिवाजी जी ने उनको छुड़ाया था। 1649 में 10 महीने बाद उन्हें मुक्त किया गया था। 1649 से 64 बंगलोर प्रांत की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने कर्नाटक में अपनी शक्ति का विस्तार किया था। जनवरी 1964 को शाहजी जी की मृत्यु हो जाती है। फिर 1630 में 1680 में शिवाजी आते हैं। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म होता। अपने माता पिता व शिक्षक दादा कोंडदेव के संरक्षण में शिवाजी को अपने पैतृक जागीर पूना तथा सूपा का अधिकार मिला। 1648 में शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से शासन किया। 1648 से 58 10 साल मुगल एवं बीजापुर के आदिशाही शासकों के राज्यों को अपने कब्जे में शुरू किया। 1659 में प्रतापगढ़ के आदिल शाही आमिर अफजल खां की हत्या, अफजल खां का कांड, बीजापुर का पनहाला छीना, दक्कन के उत्तर व दक्षिणी कोंकण स्थित जीता। मई 1664 में शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां का पराजय हुआ था। शाइस्ता खां देखते हैं 1665 में मुगलों की जो पुरंदर की संधि होती है, तो शिवाजी से सब किला छीन लेते हैं सब। फिर मई 1666 में शिवाजी मुगलों के साम्राज्य की राजधानी आगरा पहुंचे थे। अगस्त 1666 में आगरा में छिपकर भाग गए थे। 1673 में उन्होंने सूरत को तीसरी बार नष्ट किया था। 5 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक व स्वराज की स्थापना हुई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु। 1689 में शिवाजी के उत्तराधिकार व पुत्र संभाजी उसके पुत्र एवं परिवार सहित बंदी बना लिया गया था। उसके बाद 1689 में संभाजी की हत्या होती है। 1689 से 1700
संभाजी का छोटा भाई राजाराम का शासनकाल, उसकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई। 1700 से 1707 राजाराम का पुत्र शिवाजी द्वितीय राजा बन गया। राजाराम की विधवा पत्नी उसकी संरक्षिका बन गई। संभाजी और उसके पुत्र शाहू मुगल कैद से मुक्त कर दिए गए। वह दक्कन पहुंचा और दक्कन में गृह युद्ध शुरू हो गया। 17 नवंबर 1707 को शाहू और ताराबाई के समर्थकों के बीच खेत का युद्ध हुआ। मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। सतारा में शाहू तथा कोल्हापुर में ताराबाई शिवाजी तृतीय। 1707 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ शाहू से आकर मिल गया। 1708 छत्रपति के रूप में शाहू का राज्याभिषेक। बालाजी विश्वनाथ को सेना निर्माता की उपाधि मिली। 1708 से 1720 तक पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ ने शक्ति में वृद्धि की। उसके बाद 1720 से 40 बाजीराव प्रथम पेशवा बना। मराठों ने उत्तर में विस्तार किया। 1739 में नादर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। 1740 से 61 तक पेशवा के रूप में 1740 से 61 तक पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव ने काम किया था। 1749 में छत्रपति साहू जी की मृत्यु। रामराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला पराजित हुए, क्लाइव ने इनको पराजित कर दिया। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। सर आयरेकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध मुंदरों के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद ये मध्यकालीन की शब्दावलियाँ, ये भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत जल्दी। अमिल कहते थे राजस संघर्ता को। 3 पेज है, ज़्यादा थोड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसको कर देंगे, मध्यकालीन भारतीय की शब्दावलियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।